दुआ है आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज में याद रखें। सबसे बड़ा चोर, डाकू, लुटेरा, फ़िरौन नुमा शक्ल वाला, सिंध का डाकू, सिंध की तबाही और खस्ता हाली का ज़िम्मेदार, इंटीरियर सिंध से लेके कराची शहर तक बड़े से बड़े तमाम मंसूबों को डुबोने वाला, मुल्क का ख़जाना लूट के खाने वाला, बक्से भर भर के ला के MPAs और MNAs की बोलियां लगाने वाला, सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs को नोटों का लालच दिखा के उनका दीन और ईमान ख़रीदने वाला सबसे बड़ा डाकू जरदारी बीमारी कह रहा है। ये चाहता है कि इसके मरने के बाद लोग इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। भाई, लोग तो चाहते हैं कि तुम सिसक सिसक के मरो, तड़प तड़प के मरो, आसानी से तुम्हें मौत ही ना आए। तुमने जितना मुल्क का नुकसान किया, इस मुल्क के ख़जाने का नुकसान किया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नुकसान किया, पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान किया, और ख़ुद तुमने बेनज़ीर जैसी एक अजीम औरत की सियासी जमात पीपल्स पार्टी का जैसे तुमने कबाड़ा किया, और अपनी बीवी के भी कातिल तुम खुद हो। तुम्हें लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, तुम्हारी कब्र पे जाके लोग थूकेंगे। तुम्हारा तो कोई अमल ही नहीं है जो अच्छा हो। ना तुम्हें इस दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी और ना तुम्हें आखिरत में जन्नत मिलेगी। तुम्हारा तो ठिकाना ही जहन्नुम है। करम ऐसे हैं तुम लोगों के, काम ऐसे हैं तुम लोगों के। सिंध के लोग बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं साफ़ सुथरे पानी के लिए। हज़ारों रुपए के टैंकर्स डलवाते हैं वो पानी के लिए, जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पकाने, नहाने, धोने की पूरी करते हैं। डंपर्स हर रोज़ सड़क के नीचे कुचल देते हैं पूरी पूरी फैमिली को, मासूम बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को। तुमने उस चीज़ का कोई सलूशन नहीं निकाला। कराची की सड़कें ऐसी हो गई हैं माना किसी के गुर्दे में पथरी हो ना, और वो रिक्शे में बैठ के जाए तो झटके लग लग के, उछल उछल के, फुदक फुदक के उसके गुर्दे की पथरी बाहर निकल आए। कराची की सड़कों का तुमने ये हाल कर दिया। तिब्बी सहूलतों से इस हद तक महरूम रखा हुआ है, हस्पतालों में भैंसें बंधी हुई हैं। लोगों के मरीज़, प्रेग्नेंट औरतें, मासूम बच्चे बीमारी की हालत में फुटपाथों पर पड़े हुए हैं। ये हालात हैं इंटीरियर सिंध के। तालीम को तो तुमने वैसे ख़त्म कर दिया। स्कूलों में और कॉलेजों में भैंसें बंधी हुई हैं। लोग तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। लोग तुम्हारी कब्र पे जाके ना सिर्फ थूकेंगे बल्कि अल्लाह से अपने घरों में बैठ के जाए नमाज पे भी दुआ करेंगे कि इस नमरूद को, इस यजीद को और इस शैतान का ठिकाना अल्लाह ताला की ज़ात जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में हो, जहाँ इसको सबसे ज़्यादा अजियत पहुँचे। क्योंकि जो अपने मुल्क से वफ़ादार नहीं ना, जो पैसे का यार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का व्यापार है, अयान अली जैसी सुपर मॉडल के ज़रिए दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग के बेशुमार तुम्हारे पर केसेस हैं। लोगों की और पाकिस्तानी शहरियों की जो जमहूरियत का हक़ है, उनका वोट वो ख़रीद के MPAs MNAs को यहाँ वहाँ हेरा फेरी जो तुम करते हो बक्से भर भर के ला के, वो सबसे बड़ी बेईमानी है। उसका इंसाफ कौन करेगा? उसका भी जवाब तुम्हें अल्लाह को देना पड़ेगा। तुम चाहते हो लोग तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद रखें। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना ज़्यादा तहरीक अदम एतमाद में बाकी लोगों का हाथ है, उससे ज़्यादा कहीं तुम्हारा है। उसके MPAs MNAs, उसके पार्लियामेंटेरियंस को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को माल दिखा के ख़रीदने का काम जो तुमने किया, तुम्हारी तो मग़फ़रत भी कभी नहीं होनी। तुम्हारे लिए तो किसी ने एक सूरत फातिहा भी नहीं पढ़नी। ये तुम्हारा अंजाम होगा। नहीं यकीन? पाकिस्तान की आवाम से पूछ के देख लो, तुम्हें ख़ुद बता देंगे कि तुम्हारे मरने का भी कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर लानतें भेजने का भी। बहुत शुक्रिया।